हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन आइडियाज़। सबसे पहले हम लोग हमारी जो स्ट्रेटेजीज़ है उनका ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। टाटा स्टील का हमने जो रेशियो स्प्रेड बनाया था वहाँ पे अभी हमें लॉस हो रहा है 1300 रुपये का, और टाटा स्टील भी काफ़ी नीचे आके 348 के पास चल रहा है। तो अभी क्योंकि टाटा स्टील में मंदी आई है, हमें ये स्ट्रेटेजी में लॉस दिख रहा है। ये स्ट्रेटेजी स्लाइटली टाटा स्टील ऊपर जाएगा तब हमें रेशियो स्प्रेड प्रॉफिट देने वाला है। जो हमारी रेंज है प्रॉफिट की वो है 340, जो 360 टू 380 जो हमने ऑप्शंस में काम किया है। तो अभी भी ये रेंज काफ़ी दूर नहीं है टाटा स्टील के लिए, और अगर टाटा स्टील नीचे भी रहता है तो हमें लिमिटेड ही लॉस होने वाला है। प्रीमियम नेट जो हमने पे किया है वो, तो इवेंचुअली ये स्ट्रेटेजी अभी भी इसमें हमें पूरा पोटेंशियल है कि हम इसमें पैसा बना सकते हैं। तो हमें ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यू ही करनी चाहिए। सेम हम लोग रिलायंस कैपिटल के बारे में भी कह सकते हैं। ये काफ़ी नज़दीक है हमारे ट्रेडिंग रेंज में, जहाँ पे हम लोग ने इसको रेशियो स्प्रेड बनाया हुआ है। यहाँ पे अभी हमें 1700 का लॉस दिख रहा है, लेकिन ये रेशियो स्प्रेड जैसे जैसे वक्त निकलेगा और रिलायंस कैपिटल अगर इसी रेंज के पास रहता है तो हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। कल हम लोगों ने IDFC में रेशियो स्प्रेड बनाया था, जहाँ पे हमने 115 का कॉल खरीद के 125 के 2 कॉल बेचे थे। ये रेशियो स्प्रेड में हमें थोड़ा सा भी प्रॉफिट दिख रहा है 400 रुपये का तकरीबन। ये स्ट्रेटेजी भी वैसे ही वर्क कर रही है। जैसे जैसे ये IDFC थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता जाएगा हमें प्रॉफिट मिलता जाएगा। रेशियो स्प्रेड में टाइम किल करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, एक्सपायरी नज़दीक आएगी, रेशियो स्प्रेड अगर हमारी रेंज में है तो हमें प्रॉफिट देता ही जाएगा। वैसे ही हम लोग ने एक रेशियो स्प्रेड बैंक निफ्टी में भी बनाया था। ये जो रेशियो स्प्रेड हमने बनाया था बैंक निफ्टी में, वो फ़िलहाल अभी 300 रुपये लॉस में बचा हुआ है, इंक्लूडिंग जो हमने इसको आगे शिफ्ट किया है वो। तो आगे जो हम लोग ने एक रेशियो लैडर बनाया था पुट में, उसमें हमें 500 रुपये का लॉस था। अभी वो लॉस 300 साढ़े 300 रुपये तक आ चुका है। तो इवेंचुअली ये जो नया रेशियो है 12,500 का पुट 12,000 का पुट लेके 11,500 के 2 पुट हमने बेचे थे, वहाँ पे फ़िलहाल हमें 200 रुपये का नेट प्रॉफिट आया हुआ है, जिससे ये लॉस कम हुआ है। तो ये रेशियो भी, क्योंकि बैंक निफ्टी हमारे रेंज के काफ़ी नज़दीक अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो जैसे जैसे हमें थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव इसमें अगर मूवमेंट मिल जाएगा तो हम इसमें पैसा बना लेंगे। तो ये हो गई बात हमारी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी जो खड़ी है उनमें। इसके अलावा एक ICICI का भी हमने एक बियर पुट स्प्रेड बनाया हुआ है, जिसमें अभी हमें फ़िलहाल 1200 का लॉस हो रहा है। लेकिन आज जैसे सुबह खुलते ही ICICI बैंक एक बार काफ़ी नीचे खुला था, तो उस समय हमें इसमें प्रॉफिट भी आ रहा था। अभी वापस ICICI बैंक 1222-23 के पास आ चुका है। तो वी शुड वेट इन इट, क्योंकि हमारा जो लॉस है इसमें वो अभी भी स्टिल लिमिटेड ही है। फ़िलहाल वापस हमें यहाँ पे 4-4.5 रुपये का लॉस हो रहा है, तो वी शुड वेट फॉर अ वाइल। हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। हमारा मैक्सिमम लॉस उसमें 20 रुपये तक है, अभी तो हमें सिर्फ 4.5 रुपये तक लॉस हुआ है। तो एटलीस्ट हमें 10 रुपये लॉस तक तो ज़रूर वेट करना चाहिए, और एक बार भी अगर मार्केट 1200 के नीचे थोड़ा आ जाएगा ICICI बैंक, हमें अच्छा पैसा मिल सकता है। तो ये सारी स्ट्रेटेजी जो हम लोग ने बनाई थी, इनका हमने रिव्यू ले लिया। अब आज के लिए एक स्ट्रेटेजी हम लोग समझते हैं। आज हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री में एक स्ट्रेटेजी का हम लोग बनाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्री में पिछले दिनों काफ़ी अच्छी अपवर्ड मूवमेंट रही है बाकी सब शेयर की तरह। तो रिलायंस इंडस्ट्री में आज हम लोग एक नई स्ट्रेटेजी स्ट्रेंगल का यूज़ करेंगे। अच्छा, स्ट्रेंगल के साथ एक चीज़ समझने जैसी ये है कि स्ट्रेंगल एक अनलिमिटेड रिस्क की स्ट्रेटेजी है, जहाँ शॉर्ट स्ट्रेंगल एक अनलिमिटेड रिस्क की स्ट्रेटेजी और लिमिटेड रिटर्न की स्ट्रेटेजी है। लेकिन इसके साथ जो फ़ायदा जुड़ा हुआ है कि जैसे ही आप स्ट्रेंगल को बेचते हो, शॉर्ट स्ट्रेंगल करते हो, आपको टाइम का पैसा मिलता है। तो आप यहाँ पे टाइम का पैसा कमाने के लिए आते हैं, और यदि मार्केट में मूवमेंट आ जाती है तो आपको लॉस होता है। लेकिन इसके साथ अगर आप इसको डेल्टा मैनेज कर लें तो ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो कंसिस्टेंट बेसिस पे अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी करनी है, अगर आप डेल्टा मैनेज कर सकते हैं तो स्ट्रेंगल आपके लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो अब यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेंगल बनाते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंगल बनाने के लिए हमें 2 अलग अलग स्ट्राइक के ऑप्शंस में काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग OTM पुट ऑप्शन 900 का OTM पुट ऑप्शन
जहाँ पे अभी 884 रिलायंस चल रहा है, तो 900 का पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन चल रहा है 13 रुपये 25 पैसे, ये हम यहाँ पे बेच सकते हैं। और उसी के साथ नीचे का और एक पुट ऑप्शन जो 860 का है जो 9 रुपये चल रहा है, इसको भी बेच देंगे। तो ये दोनों पुट बेचने से तकरीबन हमें 22 रुपये का प्रॉफिट प्रीमियम मिल रहा है जेब में, और हमारा रिस्क अनलिमिटेड रहेगा दोनों साइड। तो इसके साथ हम लोग हमारा डेल्टा भी मैनेज करेंगे। तो चलिए इस ट्रेड को हम लोग इनपुट कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि हम लोग इसको इस तरह से एग्जीक्यूट करें कि हमारा डेल्टा भी न्यूट्रल ही रहे। तो यहाँ पे अब मैं एनालिसिस विंडो ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पे एक नया एनालिसिस में ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं रिलायंस इंडस्ट्री का एक टैब ऐड कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रायंगल का। यहाँ पे मैं सबसे पहले कॉल ऑप्शन बेचूंगा 900 का, जिसका प्राइस मैंने देखा, जिसका प्राइस चल रहा था 13 रुपये 25 पैसे, और 860 का पुट ऑप्शन मैं बेचूंगा यहाँ पे, जिसका प्राइस चल रहा था 9 रुपये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट करने पे मुझे अभी मेरा डेल्टा 26 नेगेटिव चल रहा है। हालांकि मुझे ये कोशिश करनी है कि मैं हमेशा मेरा डेल्टा न्यूट्रल के पास रखूं, क्योंकि लेकिन एक चीज़ जो डेल्टा के बारे में है कि ये कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। जैसे जैसे टाइम में चेंज आएगा या स्पॉट में चेंज आएगा या किसी भी और चीज़ में चेंज आएगा, डेल्टा कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो प्राइमरीली हमें अगर डेल्टा न्यूट्रल करना है तो हमें बार बार कंटिन्यूसली डेल्टा पे फोकस रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमारा गामा यहाँ पे अगर आप देख सकें तो तकरीबन 3.75 है। तो हम लोग एक प्रैक्टिस के लिए कंटिन्यूसली डेल्टा न्यूट्रल नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आपको 25 शेयर का नेगेटिव डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए 25 शेयर की तेजी करनी पड़ेगी। और 25 शेयर की तेजी आप कैसे कर पाएंगे? या तो आपको इतनी इक्विटी बाई करनी पड़ेगी। तो फिलहाल हम लोग इसको 25 क्वांटिटी पे न्यूट्रल नहीं करेंगे, हम नॉर्मली गामा का 10 टाइम्स अमाउंट छोड़ देते हैं। यानी जब तक मेरा, अगर जैसे आप गिने हो तो अभी 3 रुपये 75 पैसे का ऑलमोस्ट मेरा गामा है नेगेटिव, तो ऑलमोस्ट मैं 40 रुपये तक का जो डेल्टा होता है, 40 पॉजिटिव या 40 नेगेटिव, तब तक इस डेल्टा को कंट्रोल नहीं करूँगा, उतना मैं छोड़ दूंगा। उसके ऊपर जाते ही मैं इसको न्यूट्रल कर दूंगा। डेल्टा न्यूट्रल करने के लिए आप इक्विटी का यूज़ कर सकते हो, फ्यूचर का यूज़ कर सकते हो या ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने एक ही लॉट का काम किया है, तो आपके लिए ऑप्शंस या फ्यूचर का यूज़ करके डेल्टा न्यूट्रल करना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि एक मिनिमम लॉट ही 250 का होगा। तो जब तक 250 डेल्टा आउट होगा आप अच्छे खासे लॉस में आ चुके होंगे, क्योंकि आपको 40 ऊपर जाते ही डेल्टा न्यूट्रल करना है। आप 40 का फ्यूचर तो आप ला नहीं सकते, और ऑप्शंस में काम करेंगे तो आपका लेवरेज बढ़ता जाएगा। तो इसमें आप ये कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे क्वांटिटी आपकी बड़ी हो तो आप डेल्टा न्यूट्रल फ्यूचर या ऑप्शन से कर पाओगे, या फिर आपको यहाँ पे इक्विटी यूज़ करना पड़ेगा। तो इस बार यहाँ पे हम लोग सिर्फ इक्विटी यूज़ करके डेल्टा न्यूट्रल करेंगे। अगर आप अपने एक्सपोजर के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे 30 का डेल्टा मेरा आउट है, 33 का। तो जैसे ही ये 40 होगा मैं इसको न्यूट्रल कर दूंगा और पूरे दिन इसको इसी तरह से वर्क करूंगा। फिर हम लोग कल वापस जब नया एक वीडियो देखेंगे तब यहाँ इसमें क्या प्रॉफिट लॉस हुआ है हम लोग वो मॉनिटर करते रहेंगे। तो ये था आज के लिए स्ट्रेटेजी रिलायंस में शॉर्ट ट्रायंगल और बाकी सारी स्ट्रेटेजीज का रिव्यू। थैंक यू वेरी मच।